ओके, बोलना अगर कट जाएगा तो ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द व्हाट फ्यूरेन। ओके, so we are discussing regarding the preparation of furan. So how to prepare? तो बेटा उसको लिखने के लिए फिर से मैं लिख रहा हूं, प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट कि हमें see this carbon is there in furan, 2 carbon is there, so write down 2 carbon, then next write down 3 carbon here, right? So how many total carbon? 6. So this is hexane. Now what to do? Put OH everywhere. What? OH everywhere. Please write it down those who have not written. Okay. After that, fill the valency. ठीक है, मेरे साथ साइमल्टेनियसली लिखते रहना, नहीं तो ना चले जाओगे भाई, बाहर हो जाओगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे भी और एक हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो नाउ इट इज कंप्लीट। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? ऐसा कहाँ पे पढ़े थे कि ऐसा एक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन और 6 OH? कहाँ पे पढ़े थे? कुछ याद आ रहा है? कोई मॉलिक्यूल क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो ना केमिस्ट्री? कहाँ पे पढ़े हो? स्ट्रक्चर अगर याद करोगे तो किसके पास होता है? OH और कार्बन, 6 कार्बन, ग्लूकोज। ओके, तो ये भी एक ग्लूकोज का भाई है, रिलेटिव है, ग्लूकोज का रिलेटिव है, ये याद रखना। तो इसको नाम है म्यूसिक एसिड बोला जाता है। इसका नाम क्या है बेटा? म्यूसिक एसिड है। तो इसको हमको क्या करना है कि हम अगर यहाँ पे हीट कर रहे हैं, इसको डिस्टिल करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल के ये क्या बनेगा बेटा? नो, फ्यूरन डायरेक्टली नहीं बनेगा। फ्यूरन बनाने के लिए एक हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो एक बाय प्रोडक्ट बनेगा, बीच में बीच वाला एक प्रोडक्ट बनता है। ओके, व्हाट इज दैट? कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है यहाँ से। कितना? एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब एक कार्बन निकलेगा तो बचा कितना? 5 कार्बन। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 3 4। तो देखो ये अगर 4 कार्बन हुआ, क्या हुआ? 4 कार्बन हुआ, तो और एक कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन है आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक। तो ये स्ट्रक्चर बनता है इंटरमीडिएट बिफोर गोइंग टू फ्यूरन। समझे? तो ये क्या है? इसको बोलते हैं क्या? फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। रोइक एसिड लिखना, नहीं तो क्या लिखोगे बेटा? 2 कार्बोक्सी फ्यूरन लिखोगे या नहीं? प्रीफिक्स अगर कोई लिखना चाहेगा तो 2 कार्बोक्सी फ्यूरन है। हाँ, तो इसको बोलते हैं कॉमनली फॉस्फोरिक एसिड। जो आपको मन में आया वो लिखना है एग्जाम में, ये इंटरमीडिएट है। फिर अभी हमें क्या बनाना है? हमें फ्यूरन बनाना है, तो इसको निकालना है। बेटा हमेशा आप याद रखो कि ऐसा भी कोई रिएक्शन पढ़ा था जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। कौन सा रिएक्शन है? हाँ, डी का। कैसे करते हैं? CO2 करने के लिए तो उसको भी हम हीट करेंगे। हीट किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के ये निकल जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा क्या बेटा? फ्यूरन। बना एक प्रिपरेशन। ठीक है, ओके। जिस बच्चे को अगर ये लिखना नहीं आता तो बेटा आप यहाँ से यहाँ बनाओगे और क्या करोगे? जिसको यहाँ से यहाँ डायरेक्टली नहीं लिख सकेगा, इतना अगर तुमको डाउट लग रहा है, मैंने बताया सही ढंग से कैसे लिखते हैं। किताब देखोगे तो आप समझ नहीं सकोगे, मगर कैसा ड्रॉ करना आई हैव मेक यू लर्न। कुछ नहीं, ये 2 कार्बन सीधे सीधे नीचे नीचे लिख दिया, डन। ऐसे ही लिखना है। फिर हीट करके ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिएजेंट क्या हीटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा प्रिपरेशन देखते हैं। दूसरा प्रिपरेशन में क्या है हमारा? यस, ये और एक वे में बनता है बेटा, दैट इज CHO। ये क्या है? CHO। इसको क्या बोलेंगे? IPC नेम के हिसाब में 2 ऑक्सो, ऑक्सो बोलते हैं ना। CHO को भी ऑक्सो बोला जाता है, फ्यूरन बोल सकते हो, मगर उसका कॉमन नेम है फॉस्फ्यूरल। क्या है? अल है, मतलब अल्डिहाइड है। क्या है? फॉस्फ्यूरल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप? यहाँ पे यहाँ से अगर इसको भी एक रिएजेंट देते हैं, दैट इज नोन एज सिल्वर डाइऑक्साइड,
और इसमें हीट किया जाता है। तो ये रिएजेंट का काम क्या है, डीकार्बोनोलाइजेशन करता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा वहां से। क्या निकाल देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा और यहाँ से CHO को निकाल फेंकेगा और ये बनेगा फ्यूरन। ठीक है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जरूर याद रखना है आपको। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में आपको अगर कहीं पे भी लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा तो राइट डाउन द प्रिपरेशन, तो आप ये याद रखना। मैकेनिज्म मैंने बता रहा हूँ, ओके। मैकेनिज्म इसका पढ़ोगे तो एक दिन में एक क्लास, हर चीज का मैकेनिज्म ये ध्यान में रखना, ओके। हाँ, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ओके। फिर देखते हैं, देखो एक तो ये हो गया आपको, हाँ, और क्या दिया गया देख रहे हैं, हाँ हाँ, और एक है बेटा कि और एक मेथड है क्या, CHO को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होता है बेटा, KMnO4 और K2Cr2O7, ऐसा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हैं तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। देखो आपको देखना है कि आप किसी को पंच मार रहे हो, कहां मारोगे तो इफेक्ट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे ये रिएजेंट को फेंका, क्या किया, फॉर्फ्यूरल का ऊपर में हमने डाल दिया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां पे क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन घुसे जाएगा या इस CHO में ऑक्सीजन घुसेगा, कहां पे तुम्हें आसान लग रहा है, CHO में ऑक्सीजन घुसेगा, क्योंकि वहां पे हेटेरो एटम है, हाँ या ना। CS तो भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वहां पे उसका बॉन्ड को तोड़ने का कोई हिम्मत नहीं करता, इतना आसान नहीं है। तो ये जो हिलेंगे यहाँ पे हिलेगा, क्या हिलेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन होके आपका क्या बन जाता है, 2 कार्बोक्सीफ्यूरन और फॉर्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। फिर सेम चीज यहाँ पे, फिर इसको ऐसे हीट कर दो, तो आपने एक दिखाया, फॉर्फ्यूरल लिया, ऑक्सीडेशन किया, हीट किया, ये म्यूसिक एसिड में हीट किया, फॉर्फ्यूरिक एसिड बना, फिर रिएजेंट किया, ऐसे ही यहाँ पे दूसरा रिएजेंट किया। तो ये आपको हुआ एक प्रिपरेशन, 3 प्रिपरेशन हुआ या नहीं हुआ, ओके। नेक्स्ट और देखते हैं, और कुछ प्रिपरेशन है क्या, बस वैसे ही जैसे पायरोल का 3 प्रिपरेशन मैंने दिखाया था आपको, वहां पे ऐसे फ्यूरन का भी 3 प्रिपरेशन दिया है, ओके। नाउ अदर प्रिपरेशन, नेम रिएक्शंस, कुछ साइंटिस्ट थे उनका नाम से रिएक्शन, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था पीके सिंथेसिस, मतलब पाल नूर सिंथेसिस, पीके के बाद लग गया HP, नहीं HP आ गया, पकड़ा, वो तो रेडियो पकड़ता था, HP आया तो ऊपर लगा, जानते हो CO2H5, तो ये हो गया HP हंस पायरोल। उसके बाद क्या, गाना सुन के नाचा, ज्यादा पी लिया पीके तो KP बन गया, नूर पायरोल सिंथेसिस, सब तब सब उल्टा उल्टा हो गया, डन, ये याद है। ऐसे यहाँ पे नेम रिएक्शन है, इसका भी एक पीके सिंथेसिस है, ओके। व्हाट इज दैट पीके सिंथेसिस हियर, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, लिख लो बेटा जो नहीं लिखा है तो, ओके। हाँ, so that is पीके सिंथेसिस। पीके मतलब क्या होता है ना, पाल नूर पायरोल नहीं यार, साइंटिस्ट का नाम पे हुआ है, देखो तो पायरोल क्यों बोल रहे हो भैया, पायरोल तो वहां पड़े थे, तो यहाँ पे फ्यूरन में क्यों पड़े हो, वही साइंटिस्ट फ्यूरन को भी डिस्कवर किया है, यूज किया है सिंथेसिस में, ठीक है ना। तो ये क्या है, पाल नूर सिंथेसिस है, पीके सिंथेसिस नथिंग बट द पाल नूर सिंथेसिस। तो पायरोल में क्या था, देखो तो मैं पहले आपको फ्यूरन लिख दे रहा हूं, क्या ये क्या है फ्यूरन, तो पीके का प्रोडक्ट क्या बनता था, पीके ऐसा खड़ा होता था, ऐसा खड़ा होता है, CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो ये स्ट्रक्चर है, तो पीके मान लो ये CH3 एक इधर, एक CH3 ये हाथ है और उसका ये पैर है पीके का, मान लो, ठीक है। ये क्या है, ये हाथ है, ये सिर है, हाथ से ऐसा करके खड़ा है, ठीक है पीके, हाँ। और अब क्या है, ये कैसा बनता था, हमने देखा था बेटा पीके में, ये हम तोड़े थे पायरोल में, और रिएजेंट क्या लिया था हमने, CO, ये CH3, ये क्या CH3, ये CO, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सेन। तो ये क्या लिखोगे, हेक्स क्या है 1 2 3 4 5 2 5 डायोन, हेक्सेन 2 5 डायोन, ठीक है या नहीं बेटा, ठीक है।
तो ये है आपका रिएजेंट। तो मैंने आपको क्या याद रखने के लिए बोला बेटा कि आपको याद रखना है ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट भैया? तुम एग्जाम में भी ऐसे लिख के आओ यार। मैंने तुमको फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट बताया। मैंने तुमको जो पूछा है कि भाई उसका क्या बनेगा नेम, पूछा था ना क्वेश्चन में, पूछा या नहीं? कैसे बनेगा उसका क्वेश्चन? RS भाई सीधा लिखो ना RS। तुम ड्रॉप में करते रहो ना, फिल्टर लगाया वो बना, तुम लिख क्यों रहे हो? हाँ, मैंने कॉपी चेक किया, दूसरा होता तो तुम्हारा काट देगा ना यार। तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हें वही आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहे हो? तुम्हें पूछा है R और S आइडेंटिफाई करने के लिए। यार तुम R और S लिखोगे, तुम बोलोगे पहले R था फिर फिल्टर लगाए, जो दूसरा टीचर होगा वो फिल्टर क्या होता है बोलेगा। वो तो यार मैंने तुम्हें समझने के लिए बताया, ऐसा रूल है। हाँ, ऐसा नहीं लिखना है, ओके? याद रखना। मान लो मैं नहीं हूँ, दूसरा कोई चेक किया तो तुम्हें तुम्हारा गया, तुम चिल्लाते रहो, मारपीट करते रहो, मैं तो कॉपी चेक नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ या ना? ये समझ में रहना। हाँ, तो चलो ये हेक्सेन 2,5 डायोन हो गया। तो ये आपका कौन सा सिंथेसिस है? दिस इज द फ्यूरन सिंथेसिस बाय द पालनूर मेथड। तो इसमें कौन सा रिएजेंट लोगे? देखो इसमें कहा सिंथेसिस हो गया क्या? ये तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसका सोर्स लेते थे, वहां पे क्या लेते थे? अमोनिया। तो यहाँ पे P2O5 लेंगे, क्या? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब क्या करता है? यहाँ से पानी निकालता है और ऑक्सीजन। दिस इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। P2O5 मतलब 5 ऑक्सीजन है, देख रहे हो ना? आप याद रखना, P2O5 इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। हु इज द सोर्स ऑफ क्लोरीन? PCl3 PCl5 SOCl2। ये याद, जहां पे क्लोरीन डालने का बारी आएगा उस रिएजेंट को डाल देना, ठीक हो जाएगा। ओके, समझ में आया? जहां पे नाइट्रोजन का बारी आए तो अमोनिया डाल दो, ठीक है? वैसे थायोपिन पढ़ाऊंगा तो उसके लिए भी रिएजेंट P2S3 बोलते हैं, ठीक है? तो वो भी इसको याद रखना, सल्फर का सोर्स वही है। तो ये यहाँ पे डाल देंगे तो बन जाएगा क्या हमारा? क्या है ये? 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरन, ठीक है ना बेटा? हाँ, ये पीके सिंथेसिस है, आप जानते हो। यहाँ पे हीट दे देना, फिर एक है यहाँ पे हीट दे देना। ओके, हो गया पीके सिंथेसिस, डन। अब देखते हैं दूसरा वाला। हाँ, तो हमने वहां पे 3 नेम रिएक्शन पढ़ा था, पीके केपी एंड पीके एचपी एंड केपी, ठीक है? एचपी जो है यहाँ पे और 2 साइंटिस्ट ने वैसे ही बना, फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस बोलते हैं। क्या? फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस बोला जाता है उसको, FEIST सिंथेसिस। ये 2 साइंटिस्ट ने बनाया भाई। जैसे कि पीके मतलब क्या? पाल एक साइंटिस्ट, नूर एक साइंटिस्ट। केपी मतलब नूर, पाल, ठीक है? जो जो पहले बनाए उस नाम पे है भाई, देयर शुड नॉट बी एनी। और क्या, तुमने अगर ज्यादा इंपैक्ट दिया तो तुम्हारा नाम पहले आएगा, उसका नाम बाद में आएगा, क्योंकि जिंदगी भर के लिए रह रहा है ना। तो यही चीज है फिस्ट बाइनरी। इज इट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? हाँ, और बस ये फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस में बेटा जैसे ही पीके एचपी, एचपी में क्या प्रोडक्ट बनता था बेटा? याद करो, देखो वो NH की जगह में OH लिखा मैंने, और बाकी तो CH3 है भाई। बस CO बस यही बना है इसने। इसने फ्यूरेन में लेके यही बनाया, समझ में आया ना? हांस पायरोन ने फिर से कंटिन्यू नहीं किया अपना वर्क ऑन फ्यूरेन, मगर और 2 आदमी ने काम कर लिया, उसका दिमाग लेके दिया। जब देखा पीके ने ऐसा कर दिया तो मैं बना लेता हूं, पहले मेरा नाम पे आ जाएगा, समझ में आया ना? तो बना लिया। जैसे ये मोबाइल फोन है सैमसंग का, भैया MI कहाँ से आ गया कहाँ मालूम? पहले सैमसंग नहीं तो नोकिया जानते थे, बाकी सब कंपनी उसके बाद आया है ना। आए ना, वैसे टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, अपना बन जाएगा वो कंपनी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रिएजेंट दिया जाता है इसको बनाने के लिए? बेटा रिएजेंट क्या लाओगे? वैसे ही हम तोड़ते थे ना, याद है? तोड़ा जाता था तो रिएजेंट क्या बन जाएगा बेटा? देखो, तो इसको, ये पार्ट को कैसा लिखा मैंने? CH3, इधर डबल बॉन्ड CO, ये जो था CH2, ये है COO C2H5। समझ में आया बेटा? इसका मतलब समझ में आया? मैंने देखो, मैं आपको ये याद रखने के लिए बोला, इसको याद रखने के लिए नहीं बोला, ठीक है ना? एग्जाम में ये याद नहीं रख सकोगे इतना सारा का, इसको देख के तोड़ के लिखना है बस। ये तो जरूर याद रहना है भाई, ये नहीं है तो पढ़ने का मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है? हाँ, फिर इसके बाद देख लो, इसके क्या है? इसको भी ऐसे लिख लो, ये डबल बॉन्ड
ये CH3 और ये वाला क्या होगा आपका? हाँ हाँ, ये क्या है? ये CH, ये कार्बन है, मतलब यहाँ पे CH2Cl, यहाँ से एक HCl से एक HCl निकल जाएगा, मतलब यहाँ से HCl निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें बेस चाहिए, तो इसीलिए pyridine यूज होता है। समझ में आया ना? यहाँ से हम क्या यूज करेंगे? एक हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे? क्लोरीन निकालेंगे, तब तो जाके बॉन्ड बनेगा भाई, बनेगा या नहीं? और ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है ना? और बन जाएगा क्या हमारा? ये वाला रिएजेंट। डन? समझे? इतना याद रखना है आपको जितना मैंने बताया, ठीक है ना बेटा? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे नाम क्या है इसका? इथाइल। ये तो इथाइल है। एसीटो किसको बोलते हैं? एसीटो है ये। एसिटाइल क्लोराइड याद आ रहा है? CH3COCl आता था ना, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल का एसीटो हो जाता है। हाँ, और ये क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COH को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। आया ना? तो ये इथाइल एसीटो एसीटेट, ये याद रखना, ठीक है? ये क्या है? इथाइल एसीटो एसीटेट। ओके, और इसका नाम क्या है? देखो, पहला याद रखना एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या? ऐसे आपने पढ़ा था ना बेटा, CH3CHO, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही और एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, याद है? CH3CO CH3, इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। बस इस एसीटोन से एक हाइड्रोजन निकाला और क्लोरीन डाल दिया, ठीक है ना? क्लोरो एसीटोन है और कुछ नहीं है। क्या है? क्लोरो एसीटोन है, मगर ये क्योंकि अल्फा कार्बन है इसीलिए अल्फा क्लोरो एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा क्लोरो एसीटोन। क्योंकि एग्जाम में ये सब आप याद रट्टा नहीं मार सकोगे, पहला बात बता रहा हूं कि ये सब चीज याद नहीं रहेगा आपको, जो भी कर लो। मैं जो बता रहा हूं ये याद रखना कि सर ने बोला था इसको हमको ऐसा तोड़ना है, बस। स्ट्रक्चर से आपको रिएजेंट याद रखना है, ना कि रिएजेंट क्या लूंगा, वो कभी नहीं कर सकोगे, इतना सारा नेमिंग सिंथेसिस है। इज इट क्लियर? बस ये याद रखना। डन हो गया? ये फिश बाइनरी सिंथेसिस हो गया। ओके, इसका नाम तो जानते हो, प्रोडक्ट का नाम क्या है? 2,5 डाइमिथाइल है, ये जानते हो, फ्यूरेन। और बाकी क्या? आगे तो ये ईस्टर है, इथाइल लग जाएगा और फ्यूरेन 3 कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। इथाइल 2,5 क्या हो जाएगा? इथाइल 2,5 डाइमिथाइल क्या? फ्यूरेन कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं? कितना नंबर पे है बेटा? देखो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है, देखो बेस रिंग ये है, क्या है बेटा आपका? COH, ठीक है? ये 1 2 3 क्या है? फ्यूरेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? हाँ, 1 2 3 4 5, तो 2 और 5 में क्या लगा है? CH3, ठीक है? 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना समझ में आया? अब देखो ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको क्या बनाया है? ईस्टर बनाया है, तो इसीलिए ईस्टर बना तो क्या हो जाएगा? इथाइल तो लगेगा ना भाई, पहले पहले इसीलिए इथाइल 2,5 डाइमिथाइल क्या? फ्यूरेन 3 कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, ATE लगेगा। डन? ओके, ये ईस्टर का सफिक्स है। डन हो गया? हाँ, तो ये है आपका सिंथेसिस, इतना याद रखना है। आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन, बस इतना आपका सिंथेसिस। बहुत सारा सिंथेसिस है, तो हमने देखा 5 सिंथेसिस, राइट? फाइन। हाँ भाई, हाँ, अभी क्या देखेंगे हम? नाउ विल केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या? क्या इफेक्ट देगा, समझ में है ना? हम बीच में डाल देंगे किसको? फ्यूरेन को। अब फ्यूरेन को मारो जिससे मारना है तुम। रिएक्शन मतलब क्या? फ्यूरेन है, फ्यूरेन से हम जब केमिकल ट्रीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये समझे? केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या? फ्यूरेन बीच में रहेगा सेंटर में, अब हम उसमें रिएजेंट डालेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है? ओके, तो यही है। तो उसका मेन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा जानते हो कि
सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन, सब लिख सकते। बेंजीन में जैसे लिखे थे, तो मैंने क्या बोला था, ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको देगा, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नियर वाले को देगा, इधर वाले को देगा, नहीं तो इधर वाले को देगा। तो ये कौन सा है, 2 नंबर पोजीशन। तो कुछ भी हो जाए सब कुछ आपका कहाँ आ जाएंगे भाई, हमारे 2 नंबर पे घुस जाएंगे। कहाँ घुसेंगे, अगर SO3 एच घुसेगा 2 नंबर पे, अगर आप क्या करोगे, सल्फोनेशन करोगे। सल्फोनेशन करने के लिए SO3 और pyridine यूज किया जाता है। हाँ हाँ, सल्फोनेशन के लिए सल्फोनिक एसिड एंड pyridine, क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनिक एसिड एंड pyridine यूज करते हैं, तो सल्फोनेशन हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रेशन करना है, मान लो नाइट्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, इसके लिए भी दूसरा रिएजेंट होता है बेटा। हम HNO कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से नहीं होगा इससे, ये इसीलिए लिया जाता है क्या ना, CH3, एक रिएजेंट है उसका नाम है C+O NO2, नाइट्रो एसीटेट। क्या है ये, नाइट्रो एसीटेट से हम नाइट्रेशन करते हैं। तो NO2 ग्रुप कहां लगेगा बेटा हमारा, ठीक है, 2 नंबर पोजीशन पे आ जाएगा नाइट्रो। डन, ओके। फिर रह गया और क्या हम डाल सकेंगे इसमें, देखते हैं और कुछ है, यस बस इतना हुआ। अब देखेंगे कि हम यहाँ पे ये 2 दिया है, हेलोजिनेशन होता है, कैसे होता है, कौन सा कंडीशन में होता है, मैं आपको बताऊंगा व्हाई नहीं होता है। इसमें हेलोजिनेशन का एक एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये देखा गया है जब हेलोजिनेशन किया जा रहा है, देन व्हाट इट इज फॉर्मिंग पॉलीमर। फ्यूरेन के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट 2 नंबर पे नहीं लग रहा है डायरेक्टली, क्या हो जा रहा है, ये एक पॉलीमर बना रहा है, तो इसीलिए डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं करते, समझे, ये याद रखना है आपको। डायरेक्ट हेलोजिनेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द फ्यूरेन एज इट इज फॉर्मिंग द पॉलीमर्स। तो उसके लिए उल्टा दिशा से है एक रिएक्शन, बाद में करूंगा, पहले आप आसान वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख लो। तो फ्रीडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा, तो आप लिख लो एसाइलेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन में क्या यूज करते हो, CH3 COCl, नहीं तो CH3 COO COCH3, ये क्या होता है, एसिटिक अनहाइड्राइड, नहीं तो एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाँ ल्यूइस एसिड रहता था तब वहां पे ल्यूइस, यहाँ पे बोरेन लिया जा रहा है, और सॉल्वेंट क्या लेते हैं ना, डाइथाइल ईथर लिया जाए, इतना जरूरत नहीं है, आप पहले ये तो याद रख लो, ठीक है, रिएजेंट याद रख लेना, ल्यूइस एसिड या BF3, ठीक है, ओके, समझ में, ल्यूइस एसिड लिख देना, क्योंकि हर जगह में यूज होता था, दैट इज इक्वली, अगर नहीं आता है तो ल्यूइस एसिड लिख देना, अंडरस्टैंड, समझ में आया या नहीं। तो क्या घुसेगा यहाँ से, हमारा दिस वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट अपना इन द 2 पोजीशन इक्विवेलेंट, डन। तो ये कुछ आपका क्या फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हुआ। और देखेंगे बेटा, देख लो, हाँ नेम रिएक्शन। अब इसमें फ्यूरेन में हम HCnKOH दे देंगे, ये कौन सा रिएक्शन होगा, हाँ HCn, हाँ भैया मर जाओगे इस गैस से, साइनाइड से क्या होता है, आदमी मर जाता है, मरने वाला मतलब गटर में डालने वाला रिएक्शन, क्या गटर में अगर डाला जाएगा तो आप मर जाओगे, क्योंकि वहां से गैस निकलता है, तो ये गटर मैन वाला सिंथेसिस है, दिस इज नोन एज गटर मैन सिंथेसिस, ये याद रखना है। HCN कहाँ पे, तो कौन सा रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट घुसता था, ये अल्डिहाइड बनता था, ठीक है ना, ठीक है ना, ये गॉटरमन सिंथेसिस। वैसे ही यहाँ पे आप कर सकते हो रिमर-टेमर रिएक्शन, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हाँ, तो यहाँ पे आपका रिमर-टेमर में क्या, क्लोरोफॉर्म एंड KOH मान लो, तो यहाँ पे ठीक है, डन। और एक है मॉर्क्यूरेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मॉर्क्यूरेशन, मॉर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड ट्रीट करोगे, किसके साथ आप, फ्यूरेन के साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड अगर डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ
सोडियम एसीटेट, किसका प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट। तो 2 नंबर पोजीशन में हमारा क्या घुस जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl घुसेगा। और मर्क्यूरी कितना हेवी एलिमेंट है आप जानते हो, आप बताओ, एक डंबल 15-20 किलो का आपका हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, कितना टाइम पकड़ के रखोगे। कोई भी आएगा बोलेगा छोड़ दे, बोलेगा, नहीं तो छोटा बच्चा भी आएगा झूठ भी बोल देगा, पाप उन्होंने बोला है छोड़ दो ना, तो खुशी से छोड़ दोगे ना, कितना टाइम पकड़ के रखोगे, समझ में आया ना। वैसे ही दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे मैं बोल रहा था हेलोजिनेशन करने के लिए पहले इस रिएजेंट बनाना है, फिर जाके क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करोगे, तब जाके यहाँ पे घुसेगा। समझे, समझ में आया है नहीं। अगर आप 2 ब्रोमोफ्यूरेन बनाना चाहोगे तो इसके बाद ब्रोमिनेशन करो, तब जाके होगा, पॉलीमर नहीं बनेगा। ओके, ये है उसका लॉजिक। और क्या है, यस, और एक रिएक्शन है बेटा, याद रखो कि ये कौन सा रिएजेंट है, पढ़े हो, Ar(N2Cl) क्या है, डाइजेनियम क्लोराइड भाई। हाँ, Ar(N2) प्लस डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे ना। हाँ, डाइजो, तो ये यहाँ पे भी आप इसके साथ ट्रीट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। देखो तो ये क्या घुसेगा यहाँ पे, क्या बनेगा बताओ मुझे, क्या बनेगा, हाँ, नहीं इसके साथ अगर वाटर दोगे तब जाके बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा आपका, यही आएंगे क्या, ये यार घुस जाएगा, मगर इट्स वेरी टफ वन, तो ये याद मत रखना। बाकी इतना तो याद रख सकोगे, ओके, जितना आपको इजी लगता है आप इतना याद रखना है। उसके बाद हमारा क्या बचा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, हमेशा जानते हो, हाइड्रोजन प्लेटिनियम दे दो, हाइड्रोजन निकल दे दो, सब कुछ क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड निकल जाएगा, ये बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। समझ में, सिलेक्टिव भी कर सकते हो, देखे थे ना आपका पायरोल में था, सिलेक्टिवली ऐसा रिएजेंट देते थे कि ऊपर में रहता था, पायरोलाइडीन बन जाता था। हाँ, टेट्राहाइड्रोपायरोल बनता था स्ट्रॉन्ग रिएजेंट में, और वही पायरोलिडीन टेट्राहाइड्रोल पायरोल एक ही है, और भी कुछ बनता था वहां पे, देख लेना। जितना मैंने दिया उतना याद रखना बेटा, ओके। हाँ, पहले हम आपको ये बता देते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन आपको याद आया, रिडक्शन याद आया या नहीं, ओके। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन में बेटा ये होगा, जब हम ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा आपका, ये इस और ये बीच में ऑक्सीजन ज्वाइंट हो जाता है। जैसे हमने क्या किया था, याद है, ओजोनोलिसिस करते थे ना, ओजोनोलाइसिस में क्या O3 ऐड होता था ना, हाँ, वैसे ये क्या करता है, ये ऐसे आके ज्वाइन हो जाता है मॉलिक्यूल में, और जब ज्वाइन होगा तो वैलेंसी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, ये क्या बन गया, 2 ऑक्सीजन घुसा मतलब पेरोक्साइड बोलते हैं। तो ये एक तरह का पेरोक्साइड बन गया फ्यूरन का, क्या बन गया, फ्यूरन का पेरोक्साइड बन गया है। समझ में आया, 1 और 4 पोजीशन में इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, 1,4 पेरोक्साइड बोला जाता है। फिर ये क्या होगा, दिस इज नॉट स्टेबल, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होके हमारा CHO ऐसा बने, 1 2 3 4, ठीक है, ये होता है सक्सिनाल्डिहाइड। सक्सिनिक एसिड जानते हो, CH2 CH2 तो अल्डिहाइड है, तो ये बन जाएगा आपका सक्सिनाल्डिहाइड, ठीक है, ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेशन करने के बाद ये बनता है, रिडक्स करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद क्या बनता है बेटा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बन जाएगा, ठीक है। ये लिख लो जो मैंने बोला, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देना बस, ठीक है। और बाकी क्या है, एसिड देने से क्या होता है, बेस देने से क्या होता है, और सारा रिएक्शन है, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। ओके, 12:30 हो गया, मुझे बोल नहीं रहे हो यार, ओके।
ज्यादा लेट मत करना।